आइए आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल में देखें, ये बहुत ही डिलीशियस खट्टी मीठी अंगूर की चटनी की रेसिपी दे रही हूँ। चटनी बोले, लौंजी बोले, जो भी बोल सकते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट्स और अंगूर के साथ में और हेल्दी गुड़ के साथ में ये बनी हुई रेसिपी है। तो देख लेते हैं हमने किस तरीके से बनाया। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में अल्लाह आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे। आमीन अल्लाह सुम्मा आमीन। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आज हमारे किचन में ये देखिए। आप बोल रहे हैं अरे ये सिस्टर अंगूर को लेके क्या कर रहे हैं करके। तो रमज़ान आ रहे हैं तो हम लोग इसी अंगूर से, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि खट्टी मीठी चटनियाँ खाना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और ज़्यादा जो एज वाले होते हैं बहुत से लोगों को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करते हैं कि शहरी में ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करते। तो आज मैं अंगूर की लौंजी चटनी, जो भी बोले आप, अपनी मर्ज़ी से मैं ये बनाना बता रही हूँ आपको। रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी बता रही हूँ, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को फुल। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और दुआओं में अपने सिस्टर को भी याद रखिएगा, और बनाइएगा। बनाने के बाद में ज़रूर मुझसे बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। ये देखें, इस तरीके से मैंने ये आधा किलो अंगूर थे, आधा किलो अंगूर को मैंने लेकर आई हूँ। इसको यहाँ से इस तरीके से ये और ये पीछे का पार्ट निकाल देंगे, और इस तरीके से हम कट करेंगे, ठीक है ना। आप चाहें अगर छोटे तो इस तरीके से 4 पीस भी आप इसमें से कर सकते हैं। ये देखें, तो मेरे भी अंगूर बड़े हैं तो इस तरीके से ये आगे के निकाल के और इस तरीके से 4 पीस ये इसके बना लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे अंगूर को कट कर लूँगी और फिर आपको मिलती हूँ। देख सकते हैं मैंने अभी जो अंगूर आपको बताई थी, तो वो अंगूर को मैंने अच्छे से कट कर ली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें, आधा किलो अंगूर में से मैंने ये पाव किलो अंगूर को इस तरीके से 4 भाग में कट करना बताई हूँ। और ये आगे पीछे से आपको कट करना है साफ़, बिल्कुल अच्छे से। हाँ, बिल्कुल भी देखें, आपको बिल्कुल भी कचरा नहीं और ख़राब नहीं। ये आधे वाले में मिक्सी के अंदर बिना पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसको मिक्सी के अंदर हम पीस लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप लोग, ये 4 मगज़ हैं, ये काजू मैंने ली हूँ और किशमिश ली हूँ। यहाँ पे इमली है, एकदम गाढ़ा पल्प, जिसको मैंने गर्म पानी डाल के अच्छे से मसल के निकाली हूँ। यहाँ पे गुड़ का पाउडर है, अब इसकी जगह पे अक्खा गुड़ है तो वो भी ले सकते हैं। 150 ग्राम इसके अंदर मैं गुड़ डालूँगी और 50 ग्राम शुगर डालूँगी। और ये बघार के अंदर जाएगा थोड़ा कलौंजी, बड़ी सौंफ और एक दालचीनी। सिलोमेन ज़रूर डालना, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसके अंदर, लौंजी के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देखें, ये है काला नमक, ठीक है, और ये है सेंधा नमक, और ये है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ तवे पे देखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेथी दाना, ज़ीरा, सौंफ और 2 सूखी मिर्ची, इसको भी मैं अभी क्या करूँगी, हमाम दस्ते, मिक्सी में नहीं डालेंगे, मिक्सी के अंदर बहुत बारीक हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, मैं इस तरीके से हमाम दस्ते के अंदर डाल के इसको दरदरा सा कूट लूँगी। ये हमारे को लास्ट में लगेगा। तो मैं ये अंगूर को भी जो बताई मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। इसको दरदरा ही कूटना है आपको। मैंने एक मिक्सी का जार ली हूँ, इसके अंदर जो ये हमने कट करे हुए अंगूर नहीं डालना है, सॉरी, ये जो अक्खे वाले अंगूर है ये डालेंगे। जो कट करके रखे हैं वो हमारे को अभी लौंजी में लगेंगे पकाने, वो अलग से मैं बताऊंगी आपको। और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, और मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पीस ली। इसके अंदर देखिए बहुत ही कम बोलेंगे तो एकदम थोड़ा सा मैं देसी घी का इस्तेमाल करी हूँ। और यहाँ पे मैं एक दालचीनी और ये सौंफ और कलौंजी डाल दूंगी। माशाल्लाह, इसकी जैसी खुशबू आने लगेगी, जलाना नहीं है आपको। और फिर यहाँ पे जो मैंने देखे ये अंगूर बताई ना आपको, ये डाल देंगे हम। और फास्ट पे नहीं करना है आपको इसको, नहीं तो अंगूर में कड़ूपन आ जाएगा, ठीक है। स्लो पे ही करना है। देखिए माशाल्लाह, ट्राई करिएगा फ्रेंड, ये रमज़ान के लिए बता रही हूँ। अच्छी लगे तो अपने प्यार भरे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी।
देखिए अंगूर का कलर चेंज हो गया है, ये देखें हल्का सा। मैंने इसको 3 से 4 मिनट इस तरीके से सौटे कर लियो और गैस का फ्लेम स्लो ही है। अब यहाँ पे आप लोग देखें अंगूर का रंग जैसे ही चेंज हो गया है। यहाँ पे मैंने जो ये अंगूर मिक्सी में आपको पीसने बोली थी, ये सारा हमने पीस लिया। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये इसका खुद ही रस जूस है अंगूर का, ये देखिए। ये अब इसी के साथ में यहाँ पे जो गुड़ है ये डाल दूंगी मैं। और गुड़ के साथ में इसमें मॉइस्चर ज़रा भी नहीं रहना चाहिए। आप इसको 2-3 महीना रख के खाएं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे देखें मैं शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी, खाली इसके अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आने के लिए मैंने 1.5 स्पून शुगर डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ बस। अब ये शक्कर का और गुड़ का पानी हमको अच्छे से सुखाना है, उसी के साथ में ये अंगूर भी हमारे बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे और इसका खुद का जितना मॉइस्चर होएगा वो भी पूरा अच्छे से सूख जाएगा। अब इसको पकने देते हैं हम 5 से 6 मिनट तक का अच्छे से। इसके अंदर बहुत अच्छे से एक टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ये मैंने इमली का पल्प रखी थी वो भी डाल देंगे हम, खट्टी मीठी, क्योंकि अंगूर थोड़े मेरे मीठे थे तो खट्टा मीठा फ्लेवर आना चाहिए। इमली गुड़ और यहाँ पे देखिए काश्मीरी मिर्च और नमक और काला नमक वो भी डाली हूँ मैं। इसी के साथ में पकने देंगे हम अच्छे से। अभी हमारी चटनी को बहुत ही मज़ेदार सी है। आप बॉटल में भर के रखें, 3 से 4 महीने से खाएं, बिल्कुल भी ख़राब होगी नहीं। लेकिन शर्त यही है कि इसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और एकदम ठंडी होने के बाद में आपको रखना है भर के। जो मीठे के शौकीन है वो ज़रूर बनाइएगा ये एक टाइम। देखते हैं फ्रेंड कितनी मज़े की दिख रही है ये, माशाल्लाह। आपको लुक देख के इसका इतना अच्छा लग रहा होगा। ये अभी और पकेगी। इसी के साथ में यहाँ पे जो हमने 4 मगज़, काजू, किशमिश ये मैं सब डाल दूँगी इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी बन के रेडी होगी। आप रोटी के साथ में इसे खाइएगा, बहुत ही मज़े का लगेगा। बच्चों को आप इसको ब्रेड में भी लगा के दे सकते हैं खाने के लिए, रोटी में भी, पराठे के जैसे रमज़ान में देखें लगा के पराठे में रोल बना के दे दें, बहुत इजी पड़ जाएगा। जो ये कुटा हुआ सूखा मसाला मैंने यही बताई थी आपको, भुना ज़ीरा, सौंफ और थोड़ा सा मेथी दाना। माशाल्लाह इसकी तो खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है ना। और सोट पाउडर होगा ना तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा सोट का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। मेरे पास में भी है लेकिन बोलते हैं ना टाइम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है, हम ढूंढने लगो तो। बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसका लुक देखें माशाल्लाह, ये देखें, आपको देख के लग रहा होगा इसका टेक्सचर। मैं स्पून में दिखाती हूँ, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बना ये। आप रमज़ान में एंजॉय करें ये खा के। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ये लुक देखें आप लोग इसका माशाल्लाह। ये ठंडा होने के बाद में और अच्छे से हो जाएगा एकदम। ये बड़े बच्चे सब आप शौक़ से खाएं, मैं बोल रही हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको खा के। आइए गैस बंद करते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत ही डिलीशियस चटनी हमारी आज की अंगूर की मैंने बनाना आपको बताई हूँ। ये ज़बरदस्त चटनी आपने कभी नहीं खाई होगी ऐसी आज से पहला, और ये मैंने आपको रमज़ान के लिए दी हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और रमज़ान आने वाले हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये चटनी अंगूर की लौंजी कैसी लगी तो मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।